ईरान अमेरिका के बेस पर तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन वो ऐसी ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जो खुफिया है और जहां पर अमेरिकी सैनिक भी छुपे हुए हैं। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें देखा गया है कि ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को भी मार गिराया है। ऐसी तस्वीर सामने आई है, हम तस्वीर दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जो इराकी कुर्दिस्तान इलाका है वहां किस तरीके से एक के बाद एक अटैक हुए, जॉर्डन में कैसे अटैक हुए, बहरीन में कैसे अटैक हुए, कैसे अमेरिका के उन जगहों को नेस्तनाबूद कर दिया गया जहां से वो अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जहां से वो पूरी तरीके से युद्ध में आने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ तस्वीरें और भी सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपने युद्धक विमान भेज रहा है, इजराइल भी भेज रहा है, वो प्लानिंग पूरी कर रहा है, उसके हर एक प्लानिंग पर ईरान का कड़ा प्रहार भी हो रहा है। साथ ही साथ बात भी करेंगे कि अमेरिका कैसे अपने हठधर्मिता पर उतर आया है और कैसे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ झोंक रहा है और कैसे आने वाले समय में आर्थिक संकट की जो बात है वो भारत में भी कैसे बढ़ने वाली है और किस तरीके से एक जो होता नहीं मानसिक प्रवृत्ति न जाने कैसी हो गई है ट्रंप की कि वो अब युद्ध में जाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध में तो है ही है, लेकिन वो ऐसे युद्ध में जाने की कोशिश कर रहा है जिसका परिणाम उसको स्वयं भुगतना पड़ सकता है। तो आज तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ईरान ने अमेरिका को एक के बाद एक ऐसी चोट दी है, ऐसी बड़ी चोट दी है जिससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। पहले हमने आपको बताया कैसे उसके पैट्रियट जो बना रखे हैं जहां पर महंगे महंगे इक्विपमेंट्स हैं उनको नष्ट किया। फिर वो जो कुर्दिस्तान में जो इराकी कुर्दिस्तान है वहां पर पहाड़ों के पास बेस बना रखा है, वहां पर हमला किया, वहां पर आग चारों तरफ दिखाई दे रही, जो बारूद गोला सब संग्रहालय करके रखा था, संरक्षित करके रखा, सब समाप्त कर दिया गया। अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। ये देखिए आप, प्रेस टीवी एक्स्ट्रा ने इस तस्वीर को साझा किया है और इसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि ईरान के हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं और कुछ के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। तो पूरी तरीके से ये जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग के तहत काम कर रहा है ईरान, उसका जो है जो फर्क है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अलग तरीके से कहानी रच रहा है। देखिए जरा, ये वर्ल्ड अपडेट हिंदी ने शेयर किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध की तैयारी के लिए इजराइल और जॉर्डन में दर्जनों हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर तैनात कर दिए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करके मानेंगे। यानी आप समझिए अमेरिका किस तरीके से युद्ध में है, तो अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं। देखिए तस्वीर भी साझा की है कि किस तरीके से वो हवाई ईंधन बन रहा है। जॉर्डन में, जॉर्डन की स्थिति हमने आपको दिखाई थी क्या थी, जॉर्डन में किस तरीके के एक के बाद एक अटैक हुए, हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई, एक एक करके दिखाते हैं आपको तस्वीर। मिंट प्रेस न्यूज ने देखिए साझा किया है कि ईरानी मिसाइल ने किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है अमेरिकी बेस को, जो प्रॉक्सी बलों के ठिकाने बनाए गए थे। ये उन सबको भी नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका समर्थित कुर्द समूहों को इराकी कुर्दिस्तान में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी चेतावनी दी गई कि वे ईरान पर ज़मीनी आक्रमण का प्रयास कर सकते हैं। ईरान पर जो ज़मीनी आक्रमण का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, उन कोशिशों को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। और जिसकी तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें में देखिए कैसे धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है, कैसे आग दिखाई दे रही है, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वो पहाड़ों का वो इलाका पूरी तरीके से जो आगमय हो गया है, मतलब आग में चला गया है। यहाँ पर कई गोला बारूदों को छुपाया गया था, कई सैनिकों के भी छुपे होने की आशंका थी। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ सैनिक भी छुपे हुए थे और जो हमला हुआ उसके बाद वहाँ पर चारों तरफ आग फैल गई। जो कुर्दिस्तान के इलाके हैं वो वहाँ पर हालत बिल्कुल ख़राब दिखाई दे रही है। देखिए तेहरान टाइम्स ने भी खबर साझा की है कि अमेरिका में घुसपैठ करने वाले जहाज़ पर क्रूज मिसाइल दागी गई है। कुछ घंटे पहले अमेरिका ऑपरेशन साइक यानी थंडरबोल्ट के 13वें चरण के दौरान सेना नौसेना की मिसाइल इकाई ने उत्तर हिंद महासागर में घुसपैठ करने वाले एक शत्रुपोत तट से समुद्र में मार करने वाली क्रूज मिसाइल दागी है। बयान के अनुसार नौसेना की क्रूज मिसाइल के हमले ने दुश्मन में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। ऐसा जो है खबर भी सामने आ रही है। एक एक करके और भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये कैसे जो है कुर्दिस्तान में डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ के लोगों ने वीडियो बनाया है। और ये मोबाइल का वीडियो आप देखिए कि धुएं का गुब्बार, धुएं गुब्बार के साथ आग, ये ईरान के द्वारा जो कुर्दिस्तान में जो हमला किया गया उसकी तस्वीर है।
जो आतंकवादी समूह थे संबंधित एक गोला बारूद डिपो को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जो गोला बारूद का डिपो वहां पर बनाया गया था, क्योंकि हमला करने के बाद अलग तरीके की जो वहां पर फायर दिख रहे हैं, अलग तरीके की जो आग दिख रही जंगलों में, वहां पर पहाड़ों के आसपास, वो बताती है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा रखा हुआ था। ये वो जगह थी जो सीक्रेट लोकेशन थी कुर्दिस्तान में, जहां पर ज़मीन से मार करने के लिए वहां पर गोला बारूद, हथियार, तमाम तरीके की चीज़ें वहां पर रखी गई थी। उन सबको नष्ट कर दिया गया है। देखिए और भी देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। कुर्दिस्तान वेपन्स स्टोरेज गो बूम, मतलब लोग लिख रहे हैं कि देखिए ये तस्वीर देखिए आपकी, बूम हो गया है पूरी तरीके से। कुर्दिश जो वेपन है यहाँ पर, जो वेपन्स रखे हुए थे, उन सब की स्थितियाँ बिल्कुल ख़राब हैं। रयान ने तस्वीर साझा की है कि जॉर्डन ईरान की मिसाइलों को रोकने में विफल हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताई जा रही है। देखिए साफ तौर पर तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से हमले हो रहे हैं और रोकने में विफल। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जॉर्डन सूत्र के अनुसार ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई मिसाइलों की हालिया लहर के दौरान हमारी सेनाओं द्वारा एक भी मिसाइल को रोका या नष्ट नहीं किया सका है और सभी मिसाइलें अपने लक्ष्य पर लगेंगी। ये देखिए ईरान की एक भी मिसाइल नहीं रोक पा रहा है जॉर्डन, और जॉर्डन में हथियार सप्लाई करने की, ईंधन सप्लाई करने की बात कर रहा है। नहीं, जॉर्डन को पूरी तरीके से बर्बाद करने का ठेका ऐसा लगता है ले रखा है जो है अमेरिका ने, और ये उसी ठेके के तहत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये देखिए जॉर्डन ऑन फायर, जॉर्डन में यूएस बेस इन जॉर्डन ऑन फायर, यानी जॉर्डन में यूएस ने जो अपना बेस बना रखा है वहां सिर्फ आग दिखाई दे रही है, वहां हमले दिखाई दे रहे हैं, वहां ड्रोन से हमले हो रहे हैं, वहां मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ऑन फायर। जो तस्वीरें हैं वो यही बात दिखाती हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आग ही दिखाई देगी आपको। स्ट्राइक ऑन कुर्दिश पोजीशंस इन नॉर्थर्न इराक, यानी नॉर्थर्न इराक का जो ये इलाका है, देखिए यहाँ पर जो स्ट्राइक हुई है, जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, वो दिखाई दे रहे हैं। कुर्दिश में क्या स्थितियाँ देख ली, चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुर्दिस्तान में जो एक अलग प्लानिंग करने की कोशिश हो रही थी, उस प्लानिंग को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो तस्वीरें हैं, अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अमेरिका जो लगातार प्लानिंग कर रहा है कि वो कैसे भी करके चारों तरफ से घेराबंदी करने की कोशिश करे। इजराइल भी उसका साथ दे रहा है, लेकिन हमने आपको बताया था इजरायली कुछ जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें कई तरह के जो है हथियारों को, कई मदद करने की कोशिश इजराइल कर रहा था, उन सबको भी नष्ट किया जा रहा है। तो फिलहाल ईरान फुल मोड में ऑन दिखाई दे रहा है। जॉर्डन में जो अमेरिकी बेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए कि बहरीन में देख लीजिए, तो कुर्दिस्तान में देख लीजिए, इराकी कुर्दिस्तान में किस तरीके से वहां पर एक प्लानिंग के तहत जमीनी आक्रमण करने के लिए गोला बारूद इकट्ठा हुआ था, और वो सीक्रेट लोकेशन थी, वो गुप्त जगह बना रखी थी जहां पर सब गोला बारूद, हथियार, तमाम और भी चीजें रखी गई थी जिनसे आक्रमण किया सके। उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया है, उन सबको एक झटके में खत्म कर दिया ईरान ने। वहां पर आग ही आग दिखाई दे रही है, क्योंकि गोला बारूद पे अगर गोला बारूद गिराओगे तो उसकी तो आग और तेजी से फैलेगी। और वही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वही तस्वीरें दिखाई दे रही थी वहां पर, किस तरीके से एक के बाद एक रोकने की कोशिश, बचाने की कोशिश, लेकिन उसका असर क्या दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हैं। सऊदी अरब की हालत क्या है, वो यमन से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। यमन ने उसके आभा इंटरनेशनल पर हमला कर दिया। पहले सऊदी अरब ने सना पर किया, और उसका जवाबी कार्रवाई देते हुए सऊदी अरब को जिस तरीके से यमन के हूती संगठनों ने हमला किया, वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया। उसकी वीडियोज भी सामने है, हमने आपको दिखाई तस्वीरें। तो जहां जहां से आगे बढ़ने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका के जो सहयोगी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब का हाल बेहाल हो रहा है। वो सब इस ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। वो नहीं जान रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है। अमेरिका बौखलाहट में वो ईरान के उन जगहों पर हमला कर रहा है जहां से लोगों का संपर्क सूत्र है। वो आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। वो वहां के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है, रेलवे, ब्रिज और अस्पताल, इन सबको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, और ईरान अमेरिका के उन बेस को लगातार निशाना बना रहा है जो जॉर्डन में है, जो बहरीन में है, जो कुर्दिस्तान में है, और जो सऊदी अरब में है। उन सब बेस को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है। उनकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही, वो बताने के लिए काफ़ी है। फिलहाल आपकी क्या राय है, या ये दौर आगे बढ़ना चाहिए, यहीं पर समाप्त होना चाहिए, क्या होगा अमेरिका का आने वाले समय में, क्या होगा, इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।